गुड मॉर्निंग बच्चों मैं विनोद शास्त्री आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, देश के अंदर कोरोना नामक महामारी का आतंक फैला हुआ है और सभी लोग घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। बच्चों, इस कोरोना नामक बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में रहें। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अधिक से अधिक घरों में रहने का प्रयत्न करें, घर से बाहर ना निकलें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अवश्य करें। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क रखें और हाथों को सैनिटाइजर करते रहें। बच्चों, आप लोगों ने गर्मियों की छुट्टियों में आनंद किया होगा और आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी। बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने 1 से 5 तक पाठों का अध्ययन किया था और हम छुट्टियों के बाद फिर से इस अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं। बच्चों, आज हम आपके सामने छठा पाठ पढ़ेंगे, कक्षा सिस्टम का छठा पाठ। छठे पाठ का नाम है मध्यम पुरुष। बच्चों, इससे पहले हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था। मैं जैसा कि बताना चाहता हूँ, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष नंबर 1, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष। बच्चों, हमने छुट्टियों से पहले प्रथम पुरुष यानी 5वें पाठ का अध्ययन किया था। प्रथम पुरुष का सर्वनाम वह, वेदो, वे सब, सह, तौ, ते, इनका अध्ययन किया था। आज हम मध्यम पुरुष का अध्ययन करेंगे। मध्यम पुरुष के कर्ता है त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन त्वम जिसका अर्थ है तुम, द्विवचन युवाम जिसका अर्थ है तुम दो, बहुवचन यूयम जिसका अर्थ है तुम सब। बच्चों, इन सब का मूल शब्द है युष्मत। इसी युष्मत शब्द से ये रूप बने हैं। युष्मत शब्द से ही त्वम, युवाम और यूयम, इस तरह से यह सर्वनाम रूप तैयार हो गया और सर्वनाम शब्द रूप बन गया। बच्चों, आज हम आपका छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप इस YouTube को अवश्य देखें और अपने इस पाठ का अध्ययन करें और सामने रख करके, अपनी पुस्तक को सामने रख करके इस YouTube को ध्यान से सुने और पाठ को समझें। बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिए। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष जो हमारे सामने नहीं होता है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला जैसे कि तुम, और उत्तम पुरुष में कहने वाला, किसी बात को कहने वाला। बच्चों, आज हम मध्यम पुरुष का अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनिए। षष्ठ पाठ है, छठा पाठ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है उभयलिंग। बच्चों, यह पुरुष, यह सर्वनाम उभयलिंग है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बच्चों, मध्यम पुरुष को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग में अलग और स्त्रीलिंग में अलग प्रयोग किया जाता है, दोनों में ही इस सर्वनाम का समान रूप से प्रयोग देखा जाता है। मध्यम पुरुष है, ध्यान से सुनिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए इसे उभयलिंग भी कहते हैं। प्रथम पुरुष में सर्वनाम 3 लिंगों के लिए अलग अलग होते हैं, परंतु मध्यम पुरुष में ये दोनों लिंगों में समान होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में हम पुरुष के तीनों वचनों का अध्ययन वर्तमान काल की क्रिया के साथ करेंगे। बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस सर्वनाम का हम तीनों वचनों में अध्ययन देखेंगे और प्रयोग भी देखेंगे। ध्यान से सुनिए। एक वचन त्वम, धातु प्रत्यय असि। द्विवचन युवाम,
धातु प्रत्यय अथ है। बहुवचन यूयम, तुम सब। धातु प्रत्यय अथ। बच्चों अभी जो मैंने धातु प्रत्यय बताए इनका प्रयोग कैसे करते हैं आपको अनुवाद बनाते समय सिखाया गया था। फिर मैं दोबारा बताता हूँ कि धातु के साथ हम असि, एक वचन, अथ है द्विवचन और अथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। जैसे कि पठ, धातु प्रत्यय जोड़ेंगे असि, तो बच्चों बन गया पठसी। ये तो एक वचन हो गया, एक वचन। द्विवचन पठ प्लस अथः पठतः। द्विवचन पठ प्लस अथ पठत। बहुवचन बच्चों ध्यान से सुनिए। पठ प्लस असि पठसी, एक वचन। पठ प्लस अथ पठत है द्विवचन। पठ प्लस अथ पठत, बहुवचन। तो बच्चों इस तरह से धातु प्रत्यय को धातु साथ जोड़कर धातु रूप तैयार किया जाता है। इस तरह से यह मध्यम पुरुष की क्रिया तैयार हो गई है। कोई भी और जितनी भी धातु हमारे पास है वो सारी धातुएं इस तरह से ही हम इनके साथ जोड़ करके धातु रूप तैयार कर सकते हैं। बच्चों अब हम प्रयोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। कैसे हमने बनाया है, तुम प्लस पठसी, तो क्या बन गया, तुम पढ़ते हो। युवाम पठत है, तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। बच्चों इस तरह से वाक्य प्रयोग होना। अब हम पुस्तक से अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनिए। तुम हंससी, तुम हंसते हो, एक वचन। युवाम हंसत है, तुम दो हंसते हो, द्विवचन। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो, बहुवचन। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। तुम खादसी, तुम खाती हो। युवम खादत है, तुम दो खाती हो। यूयम खादत, तुम सब खाती हो। तुम असी, तुम हो। तुम छात्र असी, तुम छात्र हो। तुम छात्रासी, तुम छात्रा हो। द्विवचन युवाम स्थ है, तुम दो हो। युवाम छात्र स्थ है, तुम दो छात्र हो। युवाम छात्र स्थ है, तुम दो छात्रा हो। यूयम बहुवचन, यूयम तुम सब छात्र हो। यूयम छात्रा स्थ है, तुम सब छात्र हो। यूयम छात्रा स्थ है, तुम सब छात्रा हो। मध्यम पुरुष एक वचन। तुम नरा असी, तुम आदमी हो। तुम हंससी, तुम हंसते हो। तुम महिला असी, तुम महिला हो। तुम खादसी, तुम खाती हो। तुम चटकासी, तुम चिड़िया हो। तुम पूजसी, तुम चहचाती हो। मध्य पुरुष द्विवचन। युवाम बालिका स्थ है, तुम दो बालक हो। युवाम चलत है, तुम दो चलते हो। युवाम कन्या स्थ है, तुम दो लड़कियां हो। युवाम नमत है, तुम दो नमस्कार करती हो। युवाम सैनिक स्थ है, तुम दो सैनिक हो। युवाम रक्षक है, तुम दोनों रक्षा करते हो। मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम चित्रकार स्थ, तुम सब चित्रकार हो। यूयम चित्रम रचयत, तुम सब चित्र बनाते हो। यूयम महिला स्थ, तुम सब महिलाएं हो। यूयम आगच्छत, तुम सब आते हो। यूयम बालिका स्थ, तुम सब लड़कियां हो। यूयम तरत, तुम सब तैरती हो। विशेष प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में पृथक होते हैं, परंतु मध्यम पुरुष के कर्ता सभी लिंगों में समान होते हैं। जैसे तुम गच्छसी, तुम जाते हो या तुम जाती हो। यूयम स्मरत है, तुम याद करते हो या तुम याद करती हो। यूयम गायत, तुम सब गाते हो या तुम सब गाती हो। प्यारे बच्चों अभी हमने देखा
त्वम, यूयम, यूयम इन सर्वनाम शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग देखा। आप लोगों ने ध्यान से समझा, अतः मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बच्चों, जैसे कि हमने अभी छठा पाठ मध्यम पुरुष पढ़ा और इस पाठ के अंदर हमने देखा कि मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। मैं आपको पहले प्रथम पुरुष पढ़ा चुका था। प्रथम पुरुष में जो करता था सह, तौ, ते, वह वे दो वे सब, उनका प्रयोग हमने देखा, उनके वाक्य हमने देखे और मैंने उनका अनुवाद भी आपको सिखाया। फिर मैं दोबारा से उन्हें आपको बताना चाहता हूँ कि सह, तौ, ते प्रथम पुरुष करता है और संस्कृत जो अनुवाद का नियम है वो क्या कहता है कि यदि प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि सह, तौ, ते यह प्रथम पुरुष का कर्ता है, वह वे दो वे सब इनकी हिंदी है, परंतु इनके साथ जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है ति, तय, अंति, किसी भी धातु के साथ आपने पढ़ा होगा पठती, पठते है, पठंती। तो पठती में ती लगा, पठ में तय लगा और पठ में अंति लगा, तो बन गया पठती, पठते है, पठंती। तो ये मध्यम पुरुष के जो ती, तय, अंति के साथ है प्रथम पुरुष के करता है। तो सह पठती वह पढ़ता है, तौ पठता है वे दो पढ़ते हैं और ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। तो नियम कहता है प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया, प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। इसी के तहत इसी से आगे हम आपको आज दूसरा पुरुष यानी मध्यम पुरुष, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी मैंने बताया प्रथम पुरुष, अब मैं आपको मध्यम पुरुष को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी इस पाठ के अंदर प्रयोग देखा, परंतु आपने हिंदी तो उनकी समझ ली, परंतु ये समझ नहीं पाए कि ये जो पठसी वह पढ़ता है, युवाम त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दो पढ़ते हो, युयम पठत तुम सब पढ़ते हो। तो इस तरह से ये प्रयोग कैसे किया गया, इसका किया नियम है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे आपने प्रथम पुरुष में देखा, ऐसे ही आपको इसमें देखना है कि मध्यम पुरुष कहता, इसके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तुम होता है एक वचन जिसका अर्थ है तुम, द्विवचन युवाम जिसका अर्थ तुम दो, युयम जिसका अर्थ होता तुम सब। तो कोई भी वाक्य आएगा सबसे पहले आपको यही शब्द आएंगे, तुम दो, तुम सब आएंगे। आपको पहचानना होगा, याद करना होगा कि सर ने क्या बताया था, मध्यम पुरुष का कर्ता क्या था, तुम। तो तुम को आप सोचोगे कि मध्यम पुरुष कौन सा वचन है, एक वचन। फिर आएगा तुम दो, तो आपको सोचना होगा कि मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है, तुम दो। और तुम सब ये कौन सा वचन है, बहुवचन। अब मैं पूछूंगा कौन सा पुरुष है, तो आपको बताना होगा मध्यम पुरुष। अब इन्हीं के साथ क्रिया, क्योंकि बिना कर्ता और बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। अब क्रिया के विषय में ऐसे ही जैसे कर्ता के अंदर वचन तीन होते हैं, ऐसे ही क्रिया के अंदर भी तीन वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब नियम मैंने आपको बता दें कि एक वचन के साथ एक वचन को जोड़ेंगे, द्विवचन के साथ द्विवचन जोड़ेंगे और बहुवचन के साथ बहुवचन जोड़ेंगे। मैंने कुछ धातुएं लिखी हैं, ये जो असी, स्था, इष्ट, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया के प्रत्यय है, धातु के प्रत्यय। संस्कृत में हम धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। पूर्ण क्रिया बनाने के लिए, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु जो होती पूरी क्रिया नहीं होती, वह एक क्रिया का साइन होता है, चिन्ह होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं, असी, स्था, इष्ट, इनको हम धातु के पीछे प्रयोग करेंगे तभी पूर्ण धातु बनेगी। वो कैसे, मैंने कुछ धातु लिखी, पठ, पढ़ना, ये मूल रूप है, ये धातु है। चल, चलना, हंस, हंसना। आपने देखा प्रत्येक धातु के नीचे हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही अन्य धातुओं और भी आएंगे, सभी के नीचे, सभी धातुएं
हलंत लगा करके लिखी जाती है। यदि आप हलंत नहीं लगाएंगे तो वे धातुएं सारी गलत मानी जाएंगी, वो धातु धातु नहीं होगी। क्योंकि संस्कृत के अंदर विसर्ग, अनुस्वार, हलंत इन चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो संस्कृत गलत होगी। तो बच्चों अब हम अनुवाद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम इसी का प्रयोग करेंगे। मान लो मैंने बोला कि तुम पढ़ते हो, तो बच्चा आपको सीखना है कि मैंने आपको सिखाया था कि तुम की संस्कृत क्या है? तुम। हमने याद किया और समझा तो हमने यहाँ पे तुम लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले बताया था वाक्य में पहला शब्द होगा, इन्हीं में से तीनों में से कोई एक होगा। तो आपको देखना होगा, याद करना होगा कि सर ने पहला जो बताया था एक वचन क्या बताया था, द्विवचन सर ने क्या बताया और बहुवचन सर ने क्या बताया। वाक्य में प्रयोग होते ही आपको समझ जाना चाहिए। अगर तुम आया तो समझो एक वचन, तुम दो आ जाए तो समझ लेना द्विवचन, और तुम समझ आए तो समझ लेना बहुवचन। अब हमने याद कर लिया, समझ लिया कि तुम की संस्कृत हमें समझ में आ गई कि तुम है। अब पढ़ते हो यह क्रिया है। अब पढ़ते हो इस शब्द में, इस पद में कौन सी धातु है? पठ। हमने यहाँ देखा पठ, तो हमने पठ धातु लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो हलंत है। अब बच्चे सोचेंगे सर क्या हलंत भी लगाना होगा? नहीं, जब हम किसी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हलंत स्वतः ही हट जाता है। तो हम क्या लगाएंगे? 80 जोड़ देंगे साथ में 80। ये जो अ है यहाँ पर आ गया, अ से मिक्स हो गया और हलंत आपका स्वर लगने के कारण हलंत को हटा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? सी रह गया, तो क्या बन गया? पठ सी। आई से मिक्स हो गया। तो सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ एक वचन है। हमने पता लगाया है कि वाक्य में कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन। उसके नीचे देखेंगे सीधा एक वचन के नीचे देखेंगे तो हम के साथ क्या बच्चों? सी आया है। तो धातु के साथ हम क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। धातु क्या बन गया? पठ सी। और जितनी भी धातुएं हैं, जैसे तुम चलते हो, तुम चलसी, तुम हंसते हो, तुम हंससी। जितनी भी धातुएं हैं आपको तुम के साथ में केवल क्या लगाना? सी ही लगाना है, अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम के साथ कहीं से भी कोई भी धातु साथ आ जाए, तुम किसी के साथ आ जाए, केवल सी का ही प्रयोग करेंगे, दूसरे प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। अब द्विवचन धातु। अब मैंने लिखा तुम दो चलते हो। इस तरह से सेंटेंस आ जाए आपका, इस तरह से वाक्य आ जाए, तुम दो चलते हो। मैंने लिख दिया, आपने समझ लिया। आपके माइंड में तुरंत आपको विचार आना चाहिए कि तुम दो कौन सा वचन है? कौन सा वचन है बताओ? द्विवचन। कौन सा वचन है तुम दो? द्विवचन। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि तुम दो कौन सा है? द्विवचन होता है। अब हमने इसकी संस्कृत क्या है तुम दो की? युवा। हमने युवा लिख दिया। अब युवा, अब इसमें धातु चलते हो, इस पद में कौन सी धातु है? चल। हमने चल लिख दिया। अब आपको देखना बच्चों, अब इसमें क्या है? नीचे देखिए द्विवचन साथ सीधे चलेंगे, ये द्विवचन है, द्विवचन में चलेंगे सीधे। तो क्या आया इसमें? प्रत्यय स्थ है, तो धातु के साथ में क्या लगाएंगे? ये स का लोप हो जाएगा। सॉरी, इसको जाएगा तो क्या आएगा? सी थ थ क्या आएगा? तो सी थ थ, तो अस्सी नहीं होता बच्चों, वो सी होता है। सी थ थ, सी थ थ, इसका नहीं होता, थ होता है। तो आपको नीचे देखना है कि द्विवचन क्या है? थ है, तो केवल इसके नीचे क्या लगा देंगे? थ लगा देंगे। तो क्या बन गया बच्चों? चलत ह, तो तुम दो चलते हो। थ क्यों आया? क्योंकि तुम दो द्विवचन है और थ भी द्विवचन है। तो सी थ थ, सी थ थ, ये प्रत्यय हुआ। जो मैंने पहले बताया असी स्थायित्व, वो एक क्रिया है, वो बाय मिस्टेक हो गया, इसलिए आपको दोबारा से बता रहा हूँ। इसका क्या है? सी थ थ, सही मूल प्रत्यय क्या है? सी थ थ। तो यहाँ पे क्या लग गया? सी लग गया, तो परसी बन गया एक वचन में। और द्विवचन में जब तुम दो आ गया तो बच्चों क्या बन गया? चलत है। अब आ गया बहुवचन। बहुवचन का अब इसको क्या?
अब बहुवचन, अब मैंने लिख दिया बोर्ड पर तुम सब हंसते हो। तुम सब हंसते हो। तो बच्चों अब आपको देखना है कि तुम सब कौन सा वचन है, बहुवचन। अब इसकी संस्कृत क्या, यूयम, हमने यूयम लिख दिया। अब इसमें धातु कौन सी है, हंस में हंस धातु है, तो हमने हंस धातु लिख दी है। बच्चों परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां ध्यान से देखो, हंस और हंसना, हंसना में चंद्र बिंदु है, परंतु यहाँ हंस धातु में चंद्र बिंदु नहीं है। बच्चे इस बात पर बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना, समझना है सुनकर के इस वीडियो को, कि हंसना हिंदी में चांद बिंदु आएगा, परंतु जब धातु बनाएंगे संस्कृत में उसमें चांद बिंदु नहीं आएगा, इसके ऊपर हंस आएगा, है और स। हलंत को हटा देंगे और इसके साथ हम कौन सा प्रयोग करेंगे, था। क्यों था प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूयम बहुवचन है और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है, तो क्या लगा देंगे। तो इस तरह से आपको क्या बन गया बेटा, यूयम हंसत, तुम सब हंसते हो। तो बच्चों इस तरह से आपको यूयम यानी मध्यम पुरुष का जो अनुवाद है वह आपको, और ऐसे बहुत सारे कम से कम 50 अनुवाद आपको स्वयं बनाने हैं, और इस तरह से आपको अभ्यास करना है। मैंने 3 धातुओं का आपको अभ्यास बताया है, इस तरह से और जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं जो आपका बोलना, चलना, दौड़ना, लिखना, देखना, सोना, खाना, पीना, ये जितनी भी क्रियाएं आप प्रतिदिन करते हैं इन धातु के साथ इस पुरुष के वाक्य आप अवश्य बनाएंगे।